कौन सा सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस कंपनी का सीरीज आप सभी को बाई करना है। ठीक है, किस सीरीज के द्वारा आप पढ़ोगे तो आप अच्छे मार्क्स 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे जो पसंदीदा सीरीज है, क्वेश्चन बैंक है, वो कौन सा है। बेस्ट क्वेश्चन बैंक आज आप सभी को मैं बताऊंगा। केवल मैं आपको उन ब्रांड का, उन कंपनी का नाम ही नहीं बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको वो फीचर्स भी बताऊंगा जो एक बेस्ट और जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बैंक में होने चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन से फीचर्स हैं, वो कौन कौन से सेक्शन हैं जो आपको वहाँ पे मौजूद रहने चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, कौन सा आपको बाई करना है, वो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग रिकमेंड करूँगा। ठीक है, ये वीडियो कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बैंक खरीदते समय आपको क्या क्या ध्यान देना है वो भी मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगी अच्छा और सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन बैंक है उसको बाई करने के लिए, जो आपके लिए अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगा बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन बैंक से कब पढ़ना है, ठीक है, क्या है सही तरीका क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत से स्टूडेंट का है। ठीक है, कि सर हम क्या स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बैंक को पढ़ सकते हैं, क्या हम कुछ महीने बाद, जैसे 2-3 महीने एग्ज़ाम रह जाता है तब हम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम कब स्टार्ट करेंगे, 1 महीने पहले स्टार्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम से। तो हमको कब से स्टार्ट करना है क्वेश्चन बैंक के द्वारा पढ़ना, और उसको हम कैसे पढ़ें, उसको पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है। केवल क्वेश्चन बैंक से पढ़कर क्या 95% आ सकते हैं या फिर 95 प्लस नंबर आ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के ये जो क्वेश्चन हैं वो कॉमन है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन बैंक है, सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, वो आपके लिए कौन सा होने वाला है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो आप कि अगर आप जा रहे हो मार्केट में, आप जा रहे हो किसी भी बुक स्टोर पे क्वेश्चन बैंक को बाई करने के लिए, तो 3 से 4 चीज़ें अपने माइंड में आप फिट कर लो। सबसे पहले आप ये देख लेना कि जो सिलेबस आपका है वो लेटेस्ट सिलेबस रहना चाहिए, क्वेश्चन बैंक का सिलेबस और यूपी बोर्ड का ऑफिशियल जो सिलेबस है आपके जो बोर्ड परीक्षा के लिए, दोनों मैच होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। दूसरा आप देखना कि जो भी क्वेश्चन बैंक आप बाई कर रहे हो उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं या फिर नहीं। अब देखो इम्पॉर्टेंट है या नहीं, ये आप कैसे पता करोगे। तो आप उन क्वेश्चन बैंक को रिकमेंड करना जिस क्वेश्चन बैंक के सामने आप देख सकते हो, क्वेश्चन के सामने ईयर वाइज लिखा रहता है कि इस क्वेश्चन को किस ईयर में इस क्वेश्चन को किस ईयर में आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ये आपको ईयर वाइज वहाँ पे लिखा रहता है। जैसे जो क्वेश्चन लिखा रहेगा ना उसी के जस्ट सामने लिखा रहेगा उसका साल, कि ये 2023, 24, 21, 22 ऐसा कुछ लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद आप देखना उसमें एक सेक्शन रहना चाहिए क्विक रिवीजन का। जो ये क्विक रिवीजन का सेक्शन है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपको क्या रहता है, क्विक रिवीजन में आपको वही चीज़ें रहती हैं जो आपके ओवरऑल चैप्टर में आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा। ठीक है, आपने एक, जैसे आप कोई निबंध लिखते हो, कोई ऐसे लिखते हो, तो उसमें आप कंक्लूजन लिखते हो, प्रस्तावना लिखते हो। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा निचोड़। ठीक है, जैसे पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, बट उस चैप्टर, पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होता है ना, वो आपको अलग से बताया जाता है कि ये जो टॉपिक है उसका मतलब ये है, ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आपको वहाँ पे चेक करना है क्वेश्चन बैंक में होना चाहिए, वो आपको मॉडल पेपर। पहली बात तो मॉडल पेपर रहना चाहिए। ठीक है, मॉडल पेपर या फिर इसको आप सैम्पल पेपर भी लिखा रहेगा तो भी आपको सेम ही समझना है। सैम्पल पेपर भी सेम ही होता है, मॉडल पेपर या फिर कह लें सैम्पल पेपर। उसके बाद मिनिमम आप चेक कर लेना 5 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे दिए गए हैं या फिर नहीं। कौन से रहने वाले हैं ये क्वेश्चन, ये रहने वाले हैं बोर्ड परीक्षा वाले क्वेश्चन पेपर, जो पिछले 5 सालों में बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, जो आए हुए हैं वो आपको वहाँ पे संलग्न किए गए हैं या फिर नहीं, उस क्वेश्चन में बैंक में दिए गए हैं या फिर नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है ना, वो 1-2 साल से चेंज किया गया है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। पहले जो है बहुविकल्पी प्रश्न इतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, बट जो अब बहुविकल्पी प्रश्न है 10th में, वो कितना पूछा जाता है, 20 पूछा जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग
आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो वहाँ पे हैं या नहीं, अटैच हैं या नहीं। उसके बाद लेटेस्ट सिलेबस का रहना चाहिए। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन है वो यहाँ पे है या नहीं क्वेश्चन बैंक में। अगर ईयर वाइज है तब आपके लिए और भी प्लस पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप चेक कर लेना वहाँ पे क्विक रिवीजन वाला सेक्शन दिया गया है या फिर नहीं। क्विक रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, क्वेश्चन बैंक से कब पढ़ना है, क्या है सही तरीका पढ़ने का। तो देखो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, क्वेश्चन बैंक को आप तभी बाई करो या फिर आपने खरीद भी लिया है तो आप उससे पढ़ना तभी स्टार्ट करना जब आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हों उस चैप्टर के, ठीक है। जैसे आप चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हो, मान लो साइंस में, कंप्यूटर में, कोई भी सब्जेक्ट है उसका अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया, उस चैप्टर के अगर आपने एक एक टॉपिक पढ़े हैं, मतलब उस चैप्टर के सभी टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तब आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप चैप्टर वाइज सभी टॉपिक कंप्लीट कीजिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सभी टॉपिक को एक बार पढ़े रहोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में आपसे कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं ना वो ऐसे भी पूछे जाते हैं जो आपको क्वेश्चन बैंक भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। कुछ अगर नया कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया, कुछ नया फॉर्मेट यूज कर लिया गया, तो आप क्या करोगे। अगर आपने टॉपिक वाइज पढ़ा रहेगा तो आपके पास वो याद रहेगा, आपके माइंड में एक बार जरूर से रहेगा याद, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए मैंने एक छोटा सा टिप्स लिखा है, वो ये है कि बिल्कुल आपको क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो रटने का काम करते हैं। ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा क्वेश्चंस है, इसको हमने रट लिया। रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप रटोगे कितने दिन तक याद रहेगा, हो सकता है 1 महीने 2 महीने, आपने एक बार चलो बीच में देख लिया तो 3 महीने 4 महीने, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है रटी हुई चीज़ें आपको याद रहेंगी। बट अगर आप उसको समझोगे कॉन्सेप्ट को, अगर आप उसको समझ लोगे तो आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद अगर बीच में आपने रिवीजन किया भी तो आपको वो कॉन्सेप्ट अगर कहीं भी दिख जाएगा तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। सेकंड पॉइंट ये है, सबसे पहले आप बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार करो, फिर उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न को, लघुत्तरी प्रश्न को, फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न को। तो जो पेपर का पैटर्न है आपका, बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का, आप देख लेना यही पैटर्न रहता है। तो आप पैटर्न के अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी करो, ठीक है। क्विक रिवीजन का जो सेक्शन है ना, मैंने आपको बोला था ये देख कर ही लेना क्वेश्चन बैंक, इसका आपको सहारा लेना है, इससे आपको जरूर से पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको क्या रहता है, पूरे चैप्टर का आपको निचोड़ देखने को मिलता है। क्विक रिवीजन का जो सेक्शन रहता है उसमें आप देखोगे वन लाइनर में सभी जो डिफिनेशन है, सभी इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक है, उसका डिफिनेशन, फॉर्मूला, सब चीज़ वहाँ पे लिखा रहता है। फोर्थ पॉइंट है आपका चैप्टर वाइज फॉर्मूला, रिएक्शन, प्रोग्राम, नोट्स को हाईलाइट कर लो, या फिर आप देखो चैप्टर वाइज आप जैसे देखो आपने साइंस में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा, ठीक है। अब आपको वहाँ पे लग रहा है कि ये जो हमारा रिएक्शन है इसमें, ये रिएक्शन को आपने पढ़ा, ठीक है। मान लो चैप्टर में फर्स्ट में कोई रिएक्शन आ गया, कोई रिएक्शन है, अब आप क्या करो, नोट्स बना लो या फिर आप उसको क्वेश्चन बैंक में हाईलाइट कर लेना, ठीक है। हाईलाइट कर लो उसको, चैप्टर वाइज आप हाईलाइट करते चलना या फिर आप उसका नोट्स बना लेना। उससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको चैप्टर वाइज आप एक बार रिवीजन करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे हाँ इस चैप्टर में ये वाला रिएक्शन है, नेक्स्ट चैप्टर में ये प्रोग्राम है, नेक्स्ट चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला है। तो आपको एक एक चीज़ें जो है आपके माइंड में याद रहने वाली हैं, आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। रिवीजन नियमित करते रहिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि देखो रिवीजन भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कुछ चीज़ों का रिवीजन नहीं करोगे तो आप उसको भूल सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, आप ये कर लेना अपने टाइम टेबल में। जैसे आप वीक में आप ये कर लो, जैसे 7 दिन में आप ये कर लो, 7 दिन में 6 दिन आप पढ़ोगे, एक दिन जो रहता है 7वां दिन वो आप रिवीजन के लिए रख लो। 6 दिन आप पढ़ो, सब चीज़ें पढ़ो, अलग अलग चीज़ें पढ़ो, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ो या फिर एक एक सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। एक दिन आपको क्या करना है, उस
प्रीवियस वीक का पढ़ा हुआ या फिर उससे पहले पढ़ा हुआ रिवीजन करना है। ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है 6 नंबर, सैम्पल पेपर को आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सैम्पल पेपर को आप टाइमर लगाइए। ठीक है, कितने मिनट का टाइमर लगाइए, जो आपके बोर्ड परीक्षा में जितना टाइम आपको दिया जाता है उतने उतना टाइम का आप टाइमर लगाइए। बट ये कब कोशिश करना, आप ये तब कोशिश करना जब आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या फिर कह लें क्वेश्चन आंसर का जो कंप्लीट हो जाए तब आप ट्राई करना। उससे पहले आप ट्राई करोगे तो फिर कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। क्या क्वेश्चन बैंक से केवल पढ़ के 95 नंबर आ सकते हैं, 95+? अगर आप इतना प्रिपरेशन कर लेते हो, सभी टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, सभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आप प्रिपेयर कर लेते हो, तो क्या आपको लगता है कि इससे बाहर से कुछ पूछा जा सकता है आपको? ठीक है, अगर आपने ये सभी चीज़ें तैयार कर ली, सबसे पहली बात तो अगर आपने सभी टॉपिक पढ़ लिया है तो आप ये समझ लेना कि आपके 80% ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने सभी टॉपिक पढ़ लिया है, क्योंकि जो टॉपिक है ना, टॉपिक से ही तो क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से अलग से क्वेश्चन थोड़ी बनते हैं। अगर आप टॉपिक देखोगे तो जो क्वेश्चन देखोगे तो वो टॉपिक से रिलेटेड ही रहता है। तो अगर आप टॉपिक पढ़े रहोगे तो आपके 80% से तो यहाँ पे जो चांसेस हैं यहीं पे हो जाते हैं। बाकी आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न और एमसीक्यू वाला सेक्शन दोनों आप इसके लिए करो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं वो आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कुछ क्वेश्चन बैंक के नेम की, सो जैसे आप जो बेस्ट है आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट करना। ठीक है। बाकी मैंने जो मीन रिकमेंड करूँगा अपने अकॉर्डिंग, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो रिकमेंड कर रहा हूँ अवतार का, थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है अदर कंपैरिजन। ठीक है। इंग्लिश के लिए आप मास्टर माइंड को एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप मास्टर माइंड को चेक कर लेना। एक बार आप मार्केट में जाना और 3-4 ब्रांड के क्वेश्चन बैंक, 3-4 कंपनी के क्वेश्चन बैंक को लेना, मार्केट में जाकर के दुकानदार से मांगना। ठीक है, और उसमें आप चेक कर लेना अवतार का कंपैरिजन करके। एंड जो एक्सप्लेनेशन होता है ना क्वेश्चन बैंक में, समझाने का तरीका, उसमें कैसा लैंग्वेज यूज़ किया गया है, वो हार्ड या है लैंग्वेज या फिर मीडियम है या फिर वो थोड़ा सा इजी है समझने लायक, वो आप चेक कर लेना। जिस क्वेश्चन बैंक का जो लैंग्वेज है वो इजी रहेगा, आप समझ लोगे, कंफर्टेबल रहोगे इजीली, आपको कोई भी वहाँ पे इशू नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन बैंक को आप बाई कर लेना बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है उन क्वेश्चन बैंक में कौन कौन सी चीज़ें रहनी चाहिए, ये सभी जो चीज़ें हैं उन क्वेश्चन बैंक में मौजूद रहनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। बाकी आप सभी मुझे बताना कि आपने क्वेश्चन बैंक बाई कर लिया या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। ठीक है, अगर आपने बाई किया हुआ है, खरीद लिया है, तो आपने किस ब्रांड के, किस कंपनी के क्वेश्चन बैंक को बाई किया हुआ है, एंड उस क्वेश्चन बैंक की क्या उसमें खासियत है, ठीक है, जिससे आपने उसको बाई किया है, उसकी क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या वो डिफरेंट है अदर क्वेश्चन बैंक से, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ना तभी स्टार्ट करना जब आपके सभी टॉपिक एक बार कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप टॉपिक सब कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करना पड़ना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।